नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं 9 बजे 9 ब्रेकिंग। शुरुआत करेंगे पहली ब्रेकिंग के साथ। भिवानी दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम मनोहर लाल। भिवानी को करोड़ों की सौगात देंगे और आपको बता दें कि खरखड़ी में क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र का करेंगे शिलान्यास। तो ये बड़ी खबर 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये पहली ब्रेकिंग आपके सामने। हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र बहल का भी शिलान्यास करेंगे सीएम मनोहर लाल और इस दौरान उनके साथ कई नेता मौजूद रहेंगे। तो भिवानी दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये पहली ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। खरखड़ी में क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास करेंगे। बागवानी फसलों पर होने वाली संगोष्ठी में लेंगे हिस्सा। हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र बहल का भी करेंगे शिलान्यास। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये पहली ब्रेकिंग आपके सामने। सीएम मनोहर लाल भिवानी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उनके महत्वपूर्ण कार्यक्रम क्या है ये आपको बता रहे हैं। भिवानी को करोड़ों की सौगात देंगे। खरखड़ी में क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास करेंगे। बागवानी फसलों पर होने वाली संगोष्ठी में हिस्सा लेंगे। हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र बहल का भी करेंगे शिलान्यास। तो बड़ी खबर 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये पहली ब्रेकिंग आपके सामने। चलिए अब रुक करेंगे दूसरी ब्रेकिंग का। फरीदाबाद दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। शहीद मनोज भाटी के परिवार से मुलाकात करेंगे। सेक्टर 4 में जनसभा को संबोधित करेंगे। पलवल का दौरा भी है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का, जहां पर हथीन विधानसभा के कोट बहिन गांव में करेंगे रैली। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये दूसरी ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का पलवल दौरा है। हथीन विधानसभा के कोट बहिन गांव में रैली करेंगे। फरीदाबाद दौरे पर भी रहेंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और इस दौरान उनके क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे ये आपको दे रहे हैं जानकारी। फरीदाबाद दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। शहीद मनोज भाटी के परिवार से मुलाकात करेंगे। सेक्टर 4 में जनसभा को संबोधित करेंगे। पलवल का भी दौरा है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का और हथीन विधानसभा के कोट बहिन गांव में वो रैली करेंगे। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये दूसरी ब्रेकिंग आपके सामने। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला फरीदाबाद दौरे पर रहेंगे और शहीद मनोज भाटी के परिवार से वो मुलाकात करेंगे। साथ ही सेक्टर 4 में जनसभा को संबोधित करेंगे और पलवल दौरे पर भी रहेंगे डिप्टी सीएम। इस दौरान हथीन विधानसभा के कोट बहिन गांव में रैली करेंगे। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग की दूसरी ब्रेकिंग आपके सामने। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला फरीदाबाद दौरे पर रहेंगे। शहीद मनोज भाटी के परिवार से मुलाकात करेंगे। सेक्टर 4 में जनसभा को संबोधित भी करेंगे और पलवल दौरे पर भी रहेंगे डिप्टी सीएम। इस दौरान हथीन विधानसभा के कोट बहिन गांव में वो रैली करेंगे। चलिए तीसरी ब्रेकिंग का रुख करेंगे। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बदला जाएगा नाम। अब शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा नाम। पंजाब और हरियाणा के बीच इस बात को लेकर सहमति बनी। पंजाब के सीएम और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बीच इस मुद्दे को लेकर बैठक हुई, जिसमें दोनों की सहमति बनी और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा जाएगा। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये तीसरी ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदला जाएगा और शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम रखा जाएगा। इसको लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच सहमति बनी। आपको बता दें कि दरअसल पंजाब के सीएम भगवंत मान और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बीच एक बैठक हुई। इस बैठक में ये फैसला लिया गया और दोनों की सहमति इस फैसले पर बनी कि चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाएगा।
चलिए चौथी ब्रेकिंग का रुख करेंगे। पलवल दौरे पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर रहेंगे। दोपहर 12 बजे होडल पहुंचेंगे कृष्णपाल गुर्जर। होडल अनाज मंडी में जनसभा को करेंगे संबोधित। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये चौथी ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। पलवल दौरे पर रहेंगे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। दोपहर 12 बजे होडल पहुंचेंगे और होडल अनाज मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगे। पलवल दौरे पर रहेंगे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। बड़ी खबर 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की चौथी ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाले हैं। पलवल दौरे पर रहेंगे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। दोपहर 12 बजे होडल पहुंचेंगे और होडल अनाज मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगे। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की चौथी ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। पलवल दौरे पर रहेंगे कृष्णपाल गुर्जर। बड़ी खबर पलवल दौरे पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर रहेंगे। इस दौरान उनके कई सारे कार्यक्रम। दोपहर 12 बजे होडल पहुंचेंगे कृष्णपाल गुर्जर। होडल अनाज मंडी में जनसभा को करेंगे संबोधित। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये चौथी ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। पलवल दौरे पर रहेंगे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। दोपहर 12 बजे होडल पहुंचेंगे। होडल अनाज मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगे। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग की चौथी ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पलवल दौरे पर रहेंगे और दोपहर 12 बजे वो होडल पहुंचेंगे। इसके बाद होडल अनाज मंडी में जनसभा को संबोधित भी करेंगे कृष्णपाल गुर्जर। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की चौथी ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पलवल दौरे पर रहेंगे। चलिए पांचवी ब्रेकिंग का रुख करेंगे। करनाल से है ये बड़ी खबर। लंपी वायरस को लेकर अलर्ट है प्रशासन। सुबह 11 बजे डीसी लेंगे मीटिंग। गौशाला संचालक और पशुपालन विभाग होगा शामिल। वैक्सीन की डोज को लेकर होगी चर्चा। पशुओं के संक्रमण का आंकड़ा पहुंचा 2000। संक्रमण से बचाव और वैक्सीनेशन अहम मुद्दे। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की पांचवी ब्रेकिंग आपके सामने। प्रदेश में लंपी वायरस नामक जो बीमारी है वो पशुओं में लगातार फैलती हुई नजर आ रही है और इस संक्रमण की चपेट में 2000 जो पशु है वो आ चुके हैं। इसको लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। सुबह 11 बजे डीसी लेंगे इसको लेकर मीटिंग। गौशाला संचालक और पशुपालन विभाग इसमें शामिल होगा। वैक्सीन की डोज को लेकर होगी इसमें चर्चा। पशुओं के संक्रमण का आंकड़ा 2000 तक पहुंच चुका है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की पांचवी ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। प्रदेश में लंपी वायरस नामक जो संक्रमण है वो पशुओं में लगातार फैलता हुआ नजर आ रहा है। सुबह 11 बजे डीसी मीटिंग लेंगे और गौशाला संचालक और पशुपालन विभाग होगा इसमें शामिल। वैक्सीन की डोज को लेकर होगी चर्चा। पशुओं के संक्रमण का आंकड़ा 2000 तक पहुंच चुका है, यानी कि लगातार हर दिन पशु जो है इस संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। बहुत जरूरी है जल्द ही इस बीमारी को खत्म करने के लिए, इस संक्रमण को रोकने के लिए कोई फैसला लिया जाए और कोई रणनीति बनाई जाए, क्योंकि यह संक्रमण तेजी से पशुओं के अंदर फैल रहा है। चलिए अब छठी खबर का रुख करेंगे। जींद से है 61 बुजुर्गों की कटी बुढ़ापा पेंशन। परिवार पहचान पत्र में मृत्यु दिखाने पर कटी पेंशन। बुजुर्ग लगा रहे हैं दफ्तरों के चक्कर। तो आपको बता दें कि जिंदा होने का प्रमाण पत्र लेकर घूम रहे हैं बुजुर्ग। 61 बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन कटी है। जींद से बड़ी खबर। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये छठी ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। बुजुर्ग लगा रहे हैं दफ्तरों के चक्कर। जिंदा होने का प्रमाण पत्र लेकर घूम रहे हैं बुजुर्ग। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये छठी ब्रेकिंग आपके सामने जींद से, जहां पर 61 बुजुर्गों की पेंशन कटी है और
आपको बता दें कि इससे बुजुर्ग काफी परेशान हैं, जिनकी पेंशन कटी है। परिवार पहचान पत्र में मृत्यु दिखाने पर ये पेंशन कटी है उनकी। अब बुजुर्ग दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और खुद को जिंदा होने का प्रमाण पत्र लेकर खुद घूम रहे हैं और चक्कर लगा रहे हैं दफ्तरों के। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की छठी ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। 61 बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन कटी। परिवार पहचान पत्र में मृत्यु दिखाने पर यह पेंशन कटी है। चलिए 7वीं ब्रेकिंग का रुख करेंगे सोनीपत से। युवक को खंबे से बांधकर रात भर पीटा गया। युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। चोरी के शक में की गई रात भर युवक की पिटाई से युवक की मौत हो गई। परिजनों के आधार पर 7 लोगों पर केस दर्ज है। चाचा और एक अन्य आरोपी गिरफ्तार। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग के 7वीं ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। चोरी के शक में रात भर खंबे से बांधकर युवक की पिटाई की गई और इतनी बेरहमी से युवक की पिटाई की गई कि युवक की मौत हो गई। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये 7वीं ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। एक युवक की रात भर पिटाई की गई और ये पिटाई इसलिए की गई क्योंकि युवक पर चोरी का शक था। उसको इतना पीटा गया कि युवक की मृत्यु हो गई। और ये तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी पीड़ा इस युवक को हुई होगी जब उसको रात भर पीटा गया। कानून को हाथ में लेते हुए नजर आए यहाँ के लोग और चोरी के शक में युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। परिजनों के आधार पर 7 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। चाचा और एक अन्य आरोपी भी इसमें गिरफ्तार। चलिए आज भी ब्रेकिंग का रुख करेंगे। हरियाणा में कोरोना के 719 नए केस मिले हैं। 823 लोगों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में 3686 केस एक्टिव नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 403 केस मिले हैं। तो प्रदेश में कोरोना की क्या है स्थिति, ये ताजा आंकड़े सब बयां कर रहे हैं। आपको बता दें कि 3686 केस एक्टिव मिले हैं प्रदेश में। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 403 केस मिले हैं। हरियाणा में कोरोना के 719 नए केस मिले। 823 लोगों ने कोरोना को मात दी और प्रदेश में जो आंकड़ा है कोरोना का वो बताता है कि बहुत जरूरी है सावधानी लगातार बरती जाए। और ये भ्रम जो लोगों के भीतर है, उन्होंने वैक्सीन लगा ली है तो उनको कोई खतरा नहीं है और कोरोना जो है वो जा चुका है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस भ्रम में आप बिल्कुल ना रहें क्योंकि ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना अभी भी है हमारे बीच और लगातार कोरोना के जो एक्टिव मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, इसीलिए सावधानी जरूर बरतें। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये 8वीं ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। प्रदेश में 3686 एक्टिव केस। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 403 एक्टिव केस मिले हैं और 719 नए केस। 823 लोगों ने कोरोना को मात दी। बड़ी खबर आपके सामने 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 8वीं ब्रेकिंग। 823 लोगों ने कोरोना को मात दी। चलिए अब रुक करेंगे 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में 9वीं और आखिरी ब्रेकिंग का। डिप्टी सीएम आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई ने जारी किया है लुकआउट नोटिस। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के देश छोड़ने पर रोक। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 9वीं ब्रेकिंग आपके सामने। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सहित अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की गई और आपको बता दें कि सीबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के देश छोड़ने पर रोक लगाई गई है। सीबीआई ने जारी किया है लुकआउट नोटिस और सिसोदिया सहित 14 लोगों को लुकआउट नोटिस दिया है। सीबीआई के एफआईआर में सभी 14 लोगों के नाम हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के देश छोड़ने पर रोक। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज के लिए 81 करोड़ रुपए की सौगात दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अग्रोहा मेडिकल कॉलेज हेलीकॉप्टर से पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने भवन का उद्घाटन किया। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के दूसरे दीक्षांत समारोह में पहुंचने पर मुख्यमंत्री का फूल मालाओं और बुके देकर जोरदार स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में सावित्री जिंदल, राज्यसभा सांसद डीपी वत्स, स्थानीय शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता समेत
कई मंत्री मौजूद रहे। 2015 में आते ही घोषणा की थी कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हम खोलें, क्योंकि उस समय मात्र 7 मेडिकल कॉलेज हरियाणा में थे, 3 सरकारी, 3 प्राइवेट और एक ये गवर्नमेंट एडेड, जिसमें सिर्फ 700 छात्र ही एमबीबीएस के उनकी संभावना थी हर वर्ष निकलने की। निकलते ही थे, एडमिशन इतना होता तो निकलते ही थे। हमने जब उसको संकल्प को आगे बढ़ाया तो इस पिछले 8 सालों में हमने 6 मेडिकल कॉलेज और चालू कर दिए हैं, 3 सरकारी और 3 प्राइवेट। अब 13 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। और उस समय जो 700 छात्र निकलते थे, 700 के साथ एमडी के जो छात्र थे वो भी 200 कुछ छात्र वो भी उसमें आते थे। अब उनकी संख्या 1685 एमबीबीएस की हो गई है और 510 पीजी के स्टूडेंट निकलते हैं, 7 की जगह 13 होने के बाद। और यही नहीं, 8 मेडिकल कॉलेज हमारे पाइपलाइन में है। जब ये 8 मेडिकल कॉलेज भी 2 साल में 3 साल में जब फीस कंप्लीट हो जाएंगे, छात्र एडमिशन लेने लग जाएंगे, तो हर वर्ष 2635 एमबीबीएस के छात्र ये एडमिशन लेंगे। सोनीपत में आवास और शहरी स्थानीय निकाय केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर जरूरतमंद व्यक्ति को आवास उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही केजरीवाल सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अगर सीबीआई की रेड पड़ी है तो कुछ न कुछ बात जरूर है, क्योंकि शराब नीति पहले बनाई गई और फिर उसे कैंसिल भी कर दिया गया। साथ ही नीतीश कुमार पर भी बोलते हुए कहा कि इससे पहले भी उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ा था। इस तरह का बयान लालू यादव भी दे चुके हैं कि इनका नाम परशुराम होना चाहिए, ये बार बार पलट जाता है। वहीं महंगाई के मुद्दे को लेकर कहा कि इस मुद्दे को सिर्फ विपक्ष ही उठाता है और किसी को कोई दिक्कत नहीं। उसको गांव कालावाली की मुआवजा राशि कम आने को लेकर ग्रामीणों ने एक बैठक का आयोजन किया। ग्रामीणों ने बैठक के दौरान कहा कि अब हम माननीय अदालत की शरण लेंगे। साथ ही कहा कि दूसरे गांवों में मुआवजा राशि ज्यादा मिल रही है, क्या उनकी जमीन कोई विशेष जमीन है या फिर अधिकारियों से मिलीभगत करके गलत रिपोर्ट पेश करके कम राशि देने का काम किया गया है। गांव के लोगों ने कहा है कि इस मामले में जांच की जाए। तो कालावली का ये मामला, मुआवजा राशि कम आने का विरोध ग्रामीण कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुआवजा राशि को लेकर जो तमाम चीजें हैं वो क्लियर होनी चाहिए। अदालत में न्याय की मांग करने को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और मुआवजा राशि को लेकर उनका कहना है कि मुआवजा कम मिल रहा है। और अन्य गांव की अगर बात करें तो ग्रामीणों का कहना है अन्य गांव में मुआवजा राशि जो है वो अच्छी मिल रही है। भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य रहे क्रिकेट वीरेंद्र सहवाग के स्कूल के हॉस्टल में 8 वर्ष के बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल बच्चे का मेडिकल करवाकर बयान दर्ज कराए गए हैं। जानकारी के अनुसार झज्जर स्थित सहवाग इंटरनेशनल स्कूल के हॉस्टल में नाबालिग छात्र के साथ दुराचार हुआ है। पीड़ित छात्र के पिता ने इस मामले में पुलिस को शिकायत दी है। शिकायत के आधार पर झज्जर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और जुवेनाइल एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पीड़ित बच्चे का मेडिकल करवाकर बयान दर्ज करवा लिए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है।
चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति के करीबी के बेटे की हत्या का मामला सामने आया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन, बड़ी खबर आपके सामने। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के करीबी के बेटे की हत्या का मामला। पुतिन के करीबी अलेक्जेंडर की बेटी की हत्या की गई। मॉस्को के बाहर एक कार में किया गया विस्फोट। घर लौटते वक्त कार में हुआ बम विस्फोट। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के करीबी की बेटी की हत्या। बड़ी खबर, रूसी राष्ट्रपति पुतिन के करीबी की बेटी की हत्या की गई। पुतिन के करीबी अलेक्जेंडर की बेटी की हत्या की गई। मॉस्को के बाहर एक कार में किया गया विस्फोट। घर लौटते वक्त कार में बम विस्फोट किया गया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के करीबी की बेटी की हत्या का ये मामला। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के करीबी की बेटी की हत्या की गई। पुतिन के करीबी अलेक्जेंडर की बेटी की हत्या की गई। मॉस्को के बाहर एक कार में किया गया विस्फोट। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।